हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो आज की कहानी है अरेंज मैरिज। कुणाल और उसके माँ पापा मोनिका को देखने आए थे। मोनिका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। कुणाल को वह पहली नज़र में ही बहुत पसंद आई। उसने मोनिका को रिश्ते के लिए हाँ कहा और मोनिका से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है? मोनिका, तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोनिका ने भी तुरंत हाँ कह दिया और दोनों की शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। शादी की सारी विधि खत्म हुई। दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर आते हैं। दोनों की वह पहली रात थी। कुणाल धीरे से मोनिका को बोलता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर मोनिका को गले लगाने की कोशिश करता है, पर मोनिका उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई भी उम्मीद मत करना। कुणाल उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। हिम्मत करके उसने मोनिका को पूछा, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर मोनिका बोली, मुझसे कुछ मत पूछो। 2-3 महीने एडजस्ट करो और फिर हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर कुणाल को धक्का लगा। उसने मोनिका को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने कुणाल की कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। कुणाल उसे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? मोनिका बोलती है, क्या? कुणाल बोला, एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी इस बात पर तैयार हो गई। हर रोज का दिखावा उसका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में ना आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। रोज अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। कुणाल रोज मोनिका से प्यार से बोलने का प्रयास करता, पर मोनिका कुणाल को अनदेखा करती, क्योंकि मोनिका की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी है। घर के लोगों का मन नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हुई। पर शादी के बाद भी वो अकेले रहने का सोच रही थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करनी थी। कुणाल हमेशा उसे अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर मोनिका कभी भी कुणाल को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था। मोनिका का पैर अचानक से फिसला और फ्रैक्चर हो गया। कुणाल तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। इलाज के बाद डॉक्टर कहते हैं पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है, उन्हें काफ़ी देखभाल और आराम की ज़रूरत है। अभी कुणाल उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता। पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी कुणाल पर आ गई थी, पर कुणाल को तो पहले से ही आदत थी, इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। कुणाल रोज खाना खुद ही बनाया करता। उसके माँ पापा भी उसे घर काम में मदद करते। रोज काम पर जाने से पहले मोनिका के लिए नाश्ता और खाना बनाकर अपने हाथों से उसे खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे दवाई लेने के लिए फ़ोन करता। काम से आने के बाद सबसे पहले उसके पैर की मालिश करता, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी उसका मन कुणाल को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन मोनिका को देखने उसकी सहेली आई। उसकी बातचीत चालू थी। कुणाल दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो मोनिका से बोला, मैं ज़रा मार्केट से हो आता हूँ, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। मोनिका बोली, नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। मोनिका की सहेली को कुणाल को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने मोनिका से पूछा, मोनिका, घर के काम तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। मोनिका की सहेली बोलती है,
तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। मोनिका के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह था। मोनिका बोली, इसमें इतना खुशनसीब होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो, तुम खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरा पति भी मेरा ख्याल रखे, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्दों ही बोले, वही बहुत होता मेरे लिए। हमेशा निराश ही मिली, बहुत मन दुखता है मेरा। यह सब सुनकर मोनिका गहरी सोच में डूब गई। उसके मन में कुणाल के प्रति प्यार जागने लगा। कुणाल का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह उसे समझ में आने लगा। अब धीरे धीरे मोनिका को भी कुणाल से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। कुणाल के मन पर एक ही डर था कि माँ पापा गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, मोनिका मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा कुणाल को बोलते हैं, अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती करके आते हैं। कुणाल उनको जाने देना नहीं चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में भी नहीं बता सकता था। कुणाल सोच रहा था कि मोनिका को कैसे पूछे, कैसे बोलूं उसके साथ। ऐसे सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठा तो देखता है कि मोनिका बहुत जल्दीबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। जाते जाते मोनिका बोली, कुणाल टिफिन बना कर रखा है, लेकर जाना। कपड़ों की इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। कुणाल मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं लिया, अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। कुणाल का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम के वक्त मोनिका के कहे अनुसार कुणाल घर जल्दी आ जाता है। मोनिका ने खाना बनाकर काम निपटाकर रखे थे। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब कुणाल के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते कुणाल धीरे से मोनिका को पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा, मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर मोनिका बोली, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ। पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और कुणाल को गले लगा लेती है। फिर बोली, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई होती अगर मैं तुम्हें खो देती। तो अरेंज मैरिज करके भी इतना प्यार करने वाला पति मिला, मुझे यही मेरी खुशनसीबी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।